Hello, everybody. Good afternoon, good morning, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. There are so many different types of specializations in MTech and MS. The students are getting as the offer or as the options in different IITs, NITs and colleges. तो वो सारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनके बारे में बेसिक मैं आपको बताना चाहता था, ताकि आप लोग जब एडमिशन लें एमटेक में तो आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी वाली फील्ड मेरे लिए सुटेबल होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप के स्पेशलाइजेशंस होते हैं और कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं और उनका फ्यूचर में स्कोप कितना है। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट देख लेते हैं। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आप गेट CSIT लिख के और एमटेक कर सकते हैं सीएस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में। अगर आप इंजीनियर हैं, आप गेट सीएस की तैयारी करिए, क्रैक कीजिए, अच्छी रैंक लाइए, आपको एडमिशन मिलेगा एमटेक में अलग अलग डोमेन्स में। और ये सारे स्पेशलाइजेशन है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका नाम अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग हो सकता है। एमटेक CSA होता है इन द IISc बैंगलोर, बाकी सब जगह पे लगभग सेम ही है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कुछ कॉलेजेस जो इंडिया के बाहर हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस होता है, क्योंकि CS जो है इलेक्ट्रिकल का ही सब डिविजन है। फिर एमटेक इन AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर होता है एमटेक इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, कहीं पे सिर्फ डेटा साइंस है, कहीं पे सिर्फ मशीन लर्निंग है, कहीं पे एमटेक इन कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस भी है। फिर साइबर सिक्योरिटी में एमटेक होता है जो कि बहुत फेमस भी है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग में एमटेक होता है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी CSIS में होता है, जो कि बहुत फेमस एक ब्रांच है CS के अलावा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एमटेक, ये भी आजकल और फ्यूचर ट्रेंड के लिए काफी फेमस ब्रांच है। इनमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलता है, तो सबसे पहले एमटेक इन CS की बात करते हैं। एमटेक इन CS इज कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग। यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कंप्यूटर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकें, किसी भी सब्जेक्ट को और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकें और अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकें अपने अकॉर्डिंग कि आपको आगे किस फील्ड में रिसर्च करना है। मैं अगर IISc बैंगलोर की बात करूं, क्योंकि मैं वहां पढ़ा हुआ हूं, तो एमटेक इन CSA जो कि डिपार्टमेंट का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, उस डिपार्टमेंट में आप सारे सब्जेक्ट्स पाएंगे जो इन सारी फील्ड से रिलेटेड हैं। तो आप कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़िए, फिर उनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है ताकि इनसे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट कर पाएं और आपका जो एमटेक हो वो प्रोजेक्ट जो आपका एमटेक का रहे वो उस फील्ड में रहे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, आप डेटा माइनिंग सीख सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सीख सकते हैं, आप क्रिप्टोग्राफी सीख सकते हैं, आप जो भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है सब कुछ सीख सकते हैं। आप AI भी सीख सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीख सकते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क सीख सकते हैं। जो आपका मन करे आप वो सीखिए। आपको जिस फील्ड में मास्टर्स करना है उस फील्ड में रिसर्च का वो कोर्स, बेसिक कोर्स आप पढ़िए, एडवांस कोर्स पढ़िए, रिसर्च करिए। आप अपना कोर्स का स्पेशलाइजेशन, एमटेक स्पेशलाइजेशन उस फील्ड में ले जा सकते हैं। तो दिस इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग। यहां पे आपको सब अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसीलिए इस फील्ड में एमटेक का सबसे हाईएस्ट रैंक चाहिए होता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में एमटेक CH की बात करें तो सबसे पहले इसकी सीट भरती है, सबसे पहले इसी का ही जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट जाता है और सबसे ज्यादा डिमांड भी एमटेक CS की ही होती है। प्रीरिक्विजिट जो आप गेट में पढ़ते हैं वही है, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं इनमें से किसी एक में, तो उनकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती हैं जो मैं आगे बात करने की कोशिश करूंगा। फिर बात आती है पैकेजेस की, तो ऑफ कोर्स यहां पे सारी फील्ड के लोग हैं तो सारी फील्ड के लोग का एवरेज पैकेज एवरेज रहता है जिस तरीके से रहता है, और स्टूडेंट्स भी अच्छे आते हैं तो अच्छा पैकेज निकाल के ले जाते हैं। अब बात करते हैं एमटेक इन AI। कुछ सालों पहले IISc बैंगलोर ने एमटेक AI स्टार्ट किया, काफी सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने भी एमटेक AI स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि AI जो है वो अब फ्यूचर है काफी सारे बिजनेस का और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में भी यूज होने वाला है। तो उसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए, उन्हें वो लर्निंग दी जाए ताकि वो वर्ल्ड में जाके अलग अलग जगह पे जाके और अपनी छाप
छोड़ सके। अब एमटेक एआई में आपको ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, फिर डेटा माइनिंग कोर्सेज आपको पता होने चाहिए, इसमें इमेज प्रोसेसिंग आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आती है। तो ये एआई जो है वो बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसमें बहुत सारी छोटे छोटे सब पार्ट्स भी हैं, लाइक एनएलपी, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग एंड ऑल। अब आप इनमें से एक किसी चीज को सिलेक्ट करके और अपना प्रोजेक्ट उधर ले जा सकते हो और डीप में उसे पढ़ सकते हो ताकि फ्यूचर में आप उससे रिलेटेड काम कर सको। बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है। एआई इंजीनियर्स अभी उतने ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है, तो हाई पेइंग जॉब्स भी हैं जस्ट बिकॉज उनकी डिमांड ज्यादा है। और अच्छे स्किलफुल इंजीनियर अगर आप बनेंगे तो आपकी डिमांड हमेशा टॉप पे ही रहेगी। नॉर्मल एसडीई जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर्स होते हैं जो एमटेक नॉर्मल करके और निकलते हैं, उनके कंपैरिजन में ये आपको नॉलेज पहले से होना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ फील्ड ऑफ स्टडी है जो आप एमटेक एआई में करेंगे। पैकेज जो है मैं अभी यहां बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये प्लेसमेंट का सिनारियो में गेट 2022 का जो प्लेसमेंट सिनारियो है उसको मैं अलग से कवर कर लूंगा। बट हां जी, पैकेज जो है एमटेक एआई का काफी अच्छा होता है। लास्ट ईयर का जो मेरा इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन इस टाइप से है कि पैकेज इन एमटेक एआई जो था आईआईएससी बैंगलोर में, जो कि एवरेज था, वो ग्रेटर था एमटेक जो सीएससी स्टूडेंट थे उनसे। मतलब एआई इंजीनियर्स का जो जॉब मिल रहा था स्टूडेंट्स को वो नॉर्मल एसडीई सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर्स बन रहे थे, उनकी जॉब से एवरेज पैकेज ज्यादा था एमटेक एआई के स्टूडेंट्स का 2-5 लाख से। तो आप समझ सकते हो कि एआई इंजीनियर्स की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमटेक डीएस एंड एमएल। अच्छा, उसके पहले इसके लिए आपको प्री रिक्विजिट क्या चाहिए? प्री रिक्विजिट एक तो चाहिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए एआई और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीखने का। दूसरा, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट जगाने के पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स यूट्यूब या फिर अलग अलग सोर्सेज से आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं कि एआई क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, क्या क्या सीखना पड़ता है। इसमें डेफिनेटली आपको पाइथन लैंग्वेज और दूसरी और नई लैंग्वेजेस सीखने को डेफिनेटली लगेगी। अगर आप ज्यादा अच्छी स्टडी करते हैं एमटेक एआई में तो फिर वहां पे आपको मैथमेटिक्स का भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि ये प्योरली मैथमेटिक्स बेस्ड स्टडी होती है। फिर बात करते हैं डेटा साइंस एंड एमएल, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस की। तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में जो फील्ड ऑफ स्टडी आती है डेटा माइनिंग की, एक डेटा जो है वो उसे माइन कैसे किया जाए। माइन इन द सेंस कि जो डेटा रॉ डेटा है डेटाबेसेस में या कहीं कलेक्शन है किसी कंपनी का, सेल्स का या मार्केटिंग का एटसेट्रा, उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करके और कैसे यूजफुल बनाया जाए फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए या फ्यूचर में आने वाले डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डेटा को कैसे यूज किया जाए, किस तरीके से उस पर अलग अलग मॉडल्स अप्लाई किया जाए, वो होता है डेटा माइनिंग। फिर होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग का ही थोड़ा कह सकते हैं सिस्टर फील्ड है जहां पे हम डेटा को यूज करके कुछ ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जो हमारे लिए रिजल्ट जनरेट करते हैं आगे आने वाली चीजों के प्रिडिक्शन के। या तो ये रिजल्ट जनरेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर में कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के लिए कितनी क्वांटिटीज हमें बनानी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी जगह पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज होती है। फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट में काम आती है कि जब कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जाता है वेब के थ्रू तो उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स बनी हैं वो google.com या दूसरे जितने भी सर्च इंजिन्स हैं उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी वेब ब्राउज करने वाला पर्सन यूजर जो है वो एक इंफॉर्मेशन टाइप करे तो वो सारी की सारी रिलेटिव इंफॉर्मेशन ही रिट्रीव होके आए। जैसे कि आप एक सिंपल सा वर्ड टाइप करें क्रिकेट, तो क्रिकेट से रिलेटेड टॉप न्यूज या टॉप जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव होके आनी चाहिए। बट कैसे वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट वर्क है जो कि वेब ब्राउजर्स करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन सही तरीके से रिट्रीव हो पाए। फिर आता है डेटा एनालिटिक्स की डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग की हेल्प से डेटा को एनालाइज किया जाए ताकि वो फ्यूचर में आने वाले डेवलपमेंट्स या डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर पाए। ये
ये सब मैथमेटिक्स बेस्ड स्टडी है। इसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा का बहुत अच्छा यूज होता है। कैलकुलस भी काफी डिटेल में यूज होता है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, उस पे बेस्ड स्टडी करके और कंप्यूटेशन साइंस में जाने का मन है, कंप्यूटिंग करने का मन है, कंप्यूटिंग में और ज्यादा रिसर्च करने का मन है, तो आप एमटेक डीएस एंड एमएल ले सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स भी होती है, कंप्यूटर विजन भी इसमें आता है, और इसका भी पैकेज जो है अभी एमटेक डेटा साइंस का काफी काफी अच्छा है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज जो है अभी स्पेसिफिकली इस फील्ड में नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज लगा रही हैं, बना रही हैं, ताकि उनकी कंपनी में एमएल इंजीनियर्स भी काम करें, एनालिटिक्स वाले लोग भी काम करें, ताकि उनकी कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाएं, अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाएं। तो काफी सारी कंपनीज ने अलग से ये डिवीजन भी बनाया है जो एमटेक, जो एआई पे बेस्ड या डेटा साइंस पे बेस्ड, मशीन लर्निंग पे बेस्ड काम करे। मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल बोलूं तो ऑरेकल ने कुछ महीनों पहले ही एक और डिवीजन बनाया था, जिसमें कि वो लोग चाहते हैं कि उनका डेटाबेस और ज़्यादा अच्छा और ऑटोनोमस हो पाए, उसमें एआई और मशीन लर्निंग के मेथड्स इंप्लीमेंट हो पाए। तो वो इंजीनियर्स काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन पे, ऐसी चीज़ जो इंटेलिजेंस हो, इंटेलिजेंस जहाँ पे लग पाए। मशीन लर्निंग के बेसिस पे जो रिटेल डेटा आता है डेटाबेस में, हेल्थ डेटा आता है डेटाबेस में, उन्हें एनालाइज करके एनालिटिक्स की अलग से एक जो एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाए। इसका पैकेज भी नॉर्मल एसडीई इंजीनियर से थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी इन रीसेंट ट्रेंड्स, क्योंकि ये इन लोगों की भी अभी कमी है। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में आपके पास डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, बिग डेटा स्टोरेज, आईओटी सिक्योरिटी, आईओटीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटीज एंड ऑल आती है, क्रिप्टोग्राफी वाली मेथड्स आती हैं। जिस तरीके से इन द रिसेंट टाइम हमारा यूसेज ऑफ इंटरनेट बढ़ा है और इंटरनेट का डिपेंडेंसी बढ़ा है ऑन मल्टीपल थिंग्स इंक्लूडिंग पेमेंट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, रिजर्वेशन सर्विसेज और भी बहुत सारी चीजों में, तो जैसे जैसे इंटरनेट की सर्विसेज बढ़ी हैं हमारी लाइफ में, वैसे वैसे सिक्योरिटी की नीड भी बढ़ती जा रही है और सिक्योरिटी ब्रीच करने के तरीकों में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप देखेंगे अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स जो होते हैं, उन फ्रॉड से बचाने के लिए कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी की मेथड्स को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छा, पुख्ता और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, और ये डे बाय डे डेफिनेटली इंप्रूव होते ही जाएगा। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगी, डिमांड में रहेगी। हो सकता है नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा ना हो, बट अच्छी जॉब्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी अटमोस्ट प्रायोरिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके कस्टमर्स के डेटा की। और आजकल कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिनका डेटा स्टोर्ड ना हो किसी सिक्योर्ड प्लेस पे ऑनलाइन, सब ऑफलाइन नहीं हो सकता है। लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो स्टोरेज है, कुछ ना कुछ तो सर्विसेज है ही है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईआईटी दिल्ली जो है साइबर सिक्योरिटी में फेमस है, एमटेक वहां का बहुत बहुत ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि वहाँ स्टडीज़ भी अच्छी होती है और ऑफ कोर्स पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस भी साइबर सिक्योरिटी में एमटेक कराते हैं। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो ट्रेंड है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जब हमने छोटी छोटी मशीन्स में भी इंटेलिजेंस लगाना शुरू कर दिया और उनको कनेक्ट करना शुरू कर दिया हमारे मोबाइल फोन्स के थ्रू। आप देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू अपने घर की लाइट्स, पंखे और भी दूसरी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर चुके हो। ऑफ कोर्स ऑटोमेशन है, थोड़ा एआई है, बट इतना भी इंटेलिजेंस है नहीं, क्योंकि वहां पे लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स का कनेक्शन बनाएं और उन कनेक्शंस के थ्रू कंप्यूटिंग करें। तो आपने एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर जो है लाइट्स में लगाया, एक फैंस में लगाया, एक कैमराज में लगाया, एक आपने अपने एसी में लगाया, और वो सबको आप ऐप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही आईओटी जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, वो और ज्यादा डिटेल में
और ज़्यादा एप्लीकेशंस के साथ आने वाला है इन फ्यूचर। तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरिटी है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, ये सब आप इसमें पढ़ते हैं। जो लोग चिप मेकिंग में, वीएलएसआई में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ना चाहते हैं और थोड़ी ज्यादा, उन्हें ये बहुत अट्रैक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। वैसे कंप्यूटिंग पार्ट अलग है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अलग है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको चिप मेकिंग, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत जरूर होगी यहां पे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपना करियर बनाते हैं तो। इसमें आईओटी जो है वो बहुत 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 ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है, जो कि अभी अभी करंटली बहुत ज्यादा डिमांड में भी है, और फ्यूचर में, इन फ्यूचर इस पे अच्छे काम होंगे फॉर श्योर। तो ये भी एक अच्छा एमटेक का ऑप्शन है, और जिसमें क्या क्या होगा आपको मैंने बता दिया। इसका पैकेज जो है एमटेक सीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एसडीई रोल पे जाते हैं, उसके ऑलमोस्ट आसपास ही होता है। अगर इन फ्यूचर आईओटी का डिमांड बढ़ता है और इसकी रिक्वायरमेंट यूजर की लाइफ में बढ़ती है, तो डेफिनेटली इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और आईओटी में जो एमटेक करने वाले लोग हैं, उनकी डेफिनेटली डिमांड बहुत बढ़ेगी, और उसकी वजह से आपका पेमेंट या उसकी आपके जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट या नीड है जो है बढ़ती जाएगी। तो ये रहे सारे आपके एमटेक के स्पेशलाइजेशन। अब जब आप लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग कॉलेजेस में मास्टर्स के लिए, तो अब आपको पता रहेगा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन में मुझे क्या पढ़ना है। बस आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब भी आप अप्लाई करें किसी कॉलेज का, तो उस कॉलेज का रेपुटेशन जरूर देख लें कि इस कॉलेज का रेपुटेशन इस पर्टिकुलर फील्ड में कैसा है, इस पर्टिकुलर फील्ड में उनका प्लेसमेंट कैसा है, और इस पर्टिकुलर फील्ड में उनका रिसर्च वर्क कैसा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यहां से एमटेक इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या एमटेक इन एआई करने का कितना मुझे बेनिफिट मिलेगा। आपकी रैंक के हिसाब से आपको अगर एमटेक सीएस नहीं मिलता और एमटेक एआई मिलता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा भी एआई में है या हो सकता है तो, क्योंकि अच्छा कॉलेज आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी देगा, ये डेफिनेट है। अगर आप में से कोई भी नेक्स्ट ईयर गेट लिखना चाहता है, तो जल्दी से गेट का सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड, दोनों टॉप एजुकेटर्स का सपोर्ट मिलेगा, उनके गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपको मिलेंगे वेब वाले नोट्स जो ऐप में भी मिलेंगे, जो आपकी लाइव डिजिटल नोट्स होंगे, डीपीपी मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और आपको पूरा मटेरियल आपके ऐप पे और वेब पे आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप प्रिंटेड नोट्स जो घर पे देखना चाहते हो, अगर आप 1-on-1 कोच लेना चाहते हो, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप ये कोड लगा लेंगे, ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट मिलता रहे। प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर आप उसको बीट करना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अपने मन चाहा मास्टर्स, मन चाहे कॉलेज से एक्सेस करने को मिले। अगर आप में ये कैलिबर है कि आप रैंक ला सकते हैं गेट में 100 या 1000 या 500, तो उसको टॉप 10 में बनाने का जिम्मा हमारा है, अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ आते हैं तो। अगर आप 5000 या 500 रैंक तक ला सकते हैं, तो उसे अंडर 200, अंडर 100 बनाने का जिम्मा हमारा है, क्योंकि आप में वो कैलिबर है। आपको बस चैनलाइज करेंगे हम, ताकि आप अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करें और अपनी रैंक को इंप्रूव कर पाएं बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को एमटेक या आगे के एडमिशन्स के और किसी भी रीजन से, किसी भी चीज़ों को लेके कोई भी सजेशन है, कोई भी इस टाइप का वीडियो आपको बनवाना है, कोई भी ऐसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको और क्या ऐसी चीज़ है जिनके बारे में जानना है। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, और सीखते रहिएगा हैप्पीली, ताकि उस लर्निंग को आप अपनी करियर बिल्डिंग एक्टिविटी में यूज कर पाएं। See you in another similar kind of video. Till then, have a great day. Happy learning. Bye bye.